हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 8। पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण ने बताया कि वो कब आते हैं। जब भी धार्मिक सिद्धांतों का ह्रास होता है तो भगवान आते हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो क्यों आते हैं, क्या कारण है उनके आने का। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 8 भगवान कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो देखिए भगवान कृष्ण 3 कारण बता रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, दूसरा बताते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, और तीसरा बता रहे हैं धर्म संस्थापना। यानी कि 3 कारण बताते हैं। पहला कि जो भक्त हैं उनका पोषण करने के लिए, जो भक्त हैं उनको आनंद देने के लिए। दूसरा भगवान बता रहे हैं कि जो लोग उन भक्तों को भक्ति से रोक रहे हैं, ऐसे जो दुष्कृति हैं उनका नाश करने के लिए। और तीसरा भगवान कह रहे हैं कि धर्म संस्थापना, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। तो ये है कारण। और समय भगवान ने जैसे पिछले श्लोक में बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभि उत्थानम धर्मस्य तद आत्मानं सृजामि अहम। तो वो था कि भगवान कब आते हैं, और ये है कारण परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण इसको कैसे बताते हैं, इम्पोर्टेंस के हिसाब से, कि कैसे कैसे ऑर्डर में भगवान आते हैं, किस ऑर्डर में भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं, पहले कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, यानी कि भक्तों को आनंद देने की। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, अपने भक्तों को बहुत चाहते हैं भगवान कृष्ण। इस श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण बताते हैं, साधुओ हृदय महम साधुनाम हृदय तो हम मत अन्यते न जानाति न अहम त्योभ्य मनोगपि। तो साधु कौन है? जिसने अपने हृदय में कृष्ण को बसा लिया है, जिसके हृदय में भगवान बस गए हैं, वो साधु है। क्यों है साधु वो? क्योंकि साधु के हृदय में भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं है। इसलिए क्या है, भगवान भी जो ऐसे साधु को अपने हृदय में बसा लेते हैं, और भगवान के हृदय में भी साधु को छोड़ के और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस साधु ने अपना सर्वस्व भगवान के लिए छोड़ दिया है। तो भगवान भी अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं ऐसे साधु के प्रति। इसलिए भगवान कहते हैं, मत अन्यते न जानाति न अहम तेभ्यो मनगपि। देखिए भगवान कृष्ण क्या है, अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। तो उनका उद्धार करने के लिए परित्राणाय, त्राण मतलब उद्धार। तो क्यों उद्धार, क्या प्रॉब्लम है उनको? विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति लोग हैं, जो जिनकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, जो ऐसे साधुओं के जीवन में गड़बड़ पैदा करते रहते हैं, उनका खात्मा करने के लिए। जब उनका खात्मा होगा तो फिर क्या होगा? धर्म संस्थापना। जब उनका खात्मा हो जाएगा तो धर्म की स्थापना होगी। तो देखिए भगवान प्राथमिकता के हिसाब से बता रहे हैं। पहले है परित्राणाय साधुनाम, दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम, और तीसरा है धर्म संस्थापना अर्थात। ऐसे ऑर्डर में बता रहे हैं भगवान। देखिए जैसे कोई बच्चा सपोज किसी दूसरे शहर में कोई एग्जाम देने के लिए जाता है, सपोज इधर से दिल्ली से वो चंडीगढ़ गया है एग्जाम देने के लिए, तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि वहाँ पे उनका एक रिलेटिव भी रहते हैं, एक आंटी रहती है, उससे भी मिल के आ जाना। फिर वो सोचता चलो ठीक है एग्ज़ाम देने जाऊंगा, आंटी से ही मिल लूँगा, और टाइम मिला तो दोस्तों के साथ मूवी भी देख लूँगा। तो चंडीगढ़ जाता है,
एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद वो फिर अपने जो रिलेटिव हैं, आंटी है, उनसे मिलने के लिए उनके घर जाता है। उसके बाद वो 9 से 12 मूवी देखने जाता है। तो जब वापस आएगा तो कोई उससे पूछेगा, कोई तो वह चंडीगढ़ क्यों गया था, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं मूवी देखने गया था या मैं वो हमारे एक रिलेटिव रहते हैं आंटी, उनसे मिलने के लिए गया था। नहीं, वो बोलेगा कि मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो प्राथमिकता किस में है, वो क्यों गया था उधर, एग्ज़ाम देने के लिए गया था। वो उधर मूवी देखने के लिए या आंटी से मिलने के लिए नहीं गया था, मेन पर्पज़ था एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसे ही भगवान जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कैसे प्राथमिकता देते हैं अपने काम में। भगवान कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधुनाम। पहला क्या काम है, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। दुष्कृत्य विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि ये जो दुष्कृति है उनका विनाश करना भगवान के लिए सेकेंडरी काम है, पहला प्राइमरी काम नहीं है। देखिए भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, उसने कोई भी एक नाड़ी दबा दी हृदय की तो हो गया। तो भगवान के लिए कुछ मुश्किल है क्या, कोई बड़ा काम है क्या? नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उनकी भौतिक प्रकृति माया शक्ति है, उनकी शक्ति है, वो कुछ भी कर देंगी। उनके पास इतना मतलब बहुत तरीके हैं, एंडलेस तरीके हैं भौतिक प्रकृति के पास दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए। तो हार्ट अटैक आ गया जी, पैरालाइज हो गया जी, एक्सीडेंट करा दे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है, उनकी शक्तियाँ ही इतनी हैं कि वो कुछ भी करा सकती हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन जो पर्पज़ है भगवान का, वो आने का है कि वो भक्तों के साथ रहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।